नहीं, अनुराग भदौरिया जी से पूछता हूं, केंद्र में आज जो चर्चा है, उठाते हैं केंद्र में समाजवादी पार्टी, केंद्र में जो करेक्टर है, आश्चर्यचकित तो सुनिए सर, वो हमारे सम्मानित सांसद कल्याण बनर्जी साहब केंद्र में है चर्चा मैं उसमें इनकार नहीं कर रहा सर, लेकिन उनका कहना है ये मेरा मौलिक अधिकार है और टीएमसी भी इस बात पर कुछ नहीं कर रही है। मैं अनंत विजय जी आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो आज आप देख रहे हैं दृश्य, अलग अलग प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब हम टीवी पर आते हैं तो बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हैं, जनता, किसान, पानी, विकास, सबकी बातें होती हैं, जब संसद में जाते हैं तो मिमिक्री करते हैं, जब संसद में जाते हैं तो वेल में जाके हंगामा करते हैं, तब मुद्दों की याद किसी को नहीं आती। अनंत जी देखिए, जब टीवी चैनल पर प्रवक्ता बैठते हैं तो उनका सर्वप्रथम काम होता है और प्राथमिकता ये होती है कि कैसे मुद्दे से भटका दिया जाए। आपने जो मुद्दा उठाया था तुष्टीकरण का, और आपने जो ग्राफिक्स पे दिखाया था कि किस प्रकार से हो रहा है, उसको चर्चा में लेकर ये कहां चले गए, इस चर्चा हो चुकी है और इस बात का इनको उत्तर दिया जा चुका है कि जो कर्ज का आकार है वो जीडीपी के रेशियो में तय होता है। इस पर ये लोग सब जानते हैं, लेकिन इन्हें एक ऐसी बात कहनी है जो रोज कहनी है। तो खैर उस पे मत जाइए, मैं आपकी पुरानी बात पे आता हूं। जिस प्रकार से अभी इसी महीने के शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि केरल में कटिंग साउथ नामक अभियान चलाया गया। अब वो कटिंग साउथ क्या है? आप अगर देखिए मृदुल जी, तो आपको याद होगा पिछले 2019 के चुनाव के पहले अमेरिका में एक डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का अभियान चलाया गया। बिल्कुल, वो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व और उनसे जुड़े लोग कटिंग साउथ में जुड़ गए। तो जब चुनाव आता है तो इस प्रकार की चीजों का अभियान एक आरंभ होता है, और ये जिस प्रकार के बयान दक्षिण भारत के नेताओं के आ रहे हैं, मैं इसको इन्हीं से जोड़ कर देखता हूं कि किस प्रकार से ये दक्षिण और उत्तर का विभेद करके एक प्रकार से विभाजन। अब कटिंग साउथ का मतलब क्या है? किसको काटोगे? दक्षिण भारत, साउथ को किससे काटोगे? तो अब उसी के जवाब में ब्रिजिंग साउथ का नाम का एक अभियान भी शुरू हुआ है। तो जनता किस पे भरोसा करेगी? दरअसल इन लोगों को पता ही नहीं होता कि कटिंग साउथ या किसी भी काटने की व्यवस्था में भारत की जनता का भरोसा नहीं है। वो ब्रिजिंग साउथ के नाम से जुड़ेगी, और ब्रिजिंग साउथ में जिस प्रकार से दोनों देशों को क्या बहुत ज्यादा आश्वस्त हो गया अनंत जी? नंबर्स की अगर बात की जाए तो क्या विपक्ष को ऐसा लग रहा है इन 3 चुनावों के रिजल्ट के बाद कि बहुत ज्यादा हमें नंबर मिलेंगे तो साउथ से मिलेंगे, इसलिए ऐसी बयानबाजी, ये साजिश हो सकती है, सोची समझी रणनीति हो सकती है? साजिश तो नहीं कहूंगा मृदुल जी, पर मैं इसको रणनीति का हिस्सा कहूंगा। राजनीतिक रणनीति इस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनकी दाल जो है वो इस बार दक्षिण भारत में गलने वाली है। पर मुझे जो लग रहा है और मुझे जो संकेत मिल रहे हैं और जिस प्रकार से दक्षिण की जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, तो मुझे लगता है कि इनकी दाल इस बार दक्षिण भारत में गलेगी नहीं। इस पर ही मैं कॉमेंट लेना चाहता हूं, इस पर ही मैं कॉमेंट लेना चाहता हूं संजय सरकार जी का। दक्षिण में दाल गलेगी नहीं और आप गलने नहीं दे रहे हैं, 2 सीटें दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है दक्षिण और उत्तर भारत का मेल सालों से है सर, हजारों सालों से? सनातन में आप चले जाइए, संस्कृत भाषा में चले जाइए, तमिल में चले जाइए, कई कविताएं लिखी गई हैं, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया है कई मंचों पर। क्या उसे बांटने की रणनीति बची हुई है आप संजय जी? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी अखंड भारत है और अखंड भारत रहेंगे। और दयानिधि मारन का बोला ना, वो नहीं बोला, वो अपना पार्टी का मैटर नहीं है, और ना मैं वो पार्टी उसको समर्थन करता हूं। लेकिन क्या गठबंधन जब होगा इतने सारे दलों का, नहीं संजय जी एक मिनट, जब इतने सारे दलों का गठबंधन होगा तो आप उससे कैसे बच सकते हैं कि हम इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर बोलेंगे? फिर कैसा गठबंधन है? जब मेरे मीटिंग आ जाएंगे, जब मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब आएंगे, उस समय हम ये बात 100% उठाएंगे और अखंड भारत और अखंड भारत ही रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही हिंदुस्तान सबको उठाएंगे, और ना सही न साउथ है ना नॉर्थ है, मतलब अखंड भारत है और अखंड भारत को रखने के लिए अखंड भारत के बोलने के लिए भी आपको उस दिन का इंतजार है जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। आज नहीं बोल पाएंगे। अभी तो हम इसमें बोल रहे हैं, अभी हम आपको चैनल के मार्फत से बोल रहा हूं मैं, हमने ना समर्थन करता हूं ना जीरो टॉलरेंस है इसमें, और भारत एक है, अखंड है और अखंड रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना मैं इसको समर्थन करता हूं, न मैं कोई आतंकवादी संगठन का समर्थन करता हूं, ना भारत को खंड खंड करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का में इसमें खेल है।